हाँ, हम तो नदियाँ हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो नदियाँ हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिधर चल जाए उधर रास्ता बन जाएगा। जिधर चल जाए उधर रास्ता बन जाएगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं मनीष श्रीवास्तव आज आपके लिए बहुत प्यारा सेशन लेकर आया हूँ, जिस सेशन का नाम है इंग्लिश स्पीकिंग। टुडे आई टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे अंग्रेजी बोलेंगे। तो आज आपका पहला दिन है। आज की क्लास जो है आपकी पहली क्लास है। इस क्लास के बाद बहुत सारी क्लासें आपको मिलेंगी, जिस क्लासों में आप सीखेंगे कि अच्छी इंग्लिश कैसे बोलें। इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए कोई रस नहीं है कि जो मैं आपको बता दूं। इंग्लिश बोलना, स्पीकिंग करना प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं केवल आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। आपको अगर मैं रास्ता दिखा दूंगा और उस रास्ते पे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप कभी भी कहीं भी आसानी तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द लाइफ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, सब आसान है। लेकिन जब आप जानिए समझिए तब तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सेशन। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा आपको। मैं मनीष श्रीवास्तव, आई वांट टू टीच यू इंग्लिश स्पीकिंग। टुडे आवर क्लास इज रेडी फॉर यू, सो प्लीज स्टार्ट योर टॉपिक। आज का जो सेशन है उस सेशन में आपको बताऊंगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे डिजिटल बोर्ड पर। क्या देख रहा है आपने, क्या देख रहे हैं आप? स्पीकिंग इंग्लिश। क्या देख रहे हैं भैया? स्पीकिंग। कहां देखते हैं? ये रखिए ये। तो स्पीकिंग माने होता है भैया बोलना है, कहना। इंग्लिश माने अंग्रेजी। स्पीक माने होता है साथ, और सेंटेंस माने होता है वाक्य, और स्ट्रक्चर माने संरचना। आज मैं सिखाऊंगा आपको कि संरचनाओं के आधार पर अंग्रेजी कैसे बोलें। यानी कोई भी संरचना है, जैसे कोई खाना खा रहा है तो जो संरचना हमको दिख रही है उसकी दिखती हुई संरचना के अकॉर्डिंग उससे हमको क्या कहना चाहिए और क्या कहेंगे तो उसका परिणाम आएगा। ये सारी बातें होने जा रही हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का आपका सेशन। तो ये रहा आपका पहला सेशन, जिस सेशन में आज हम शुरू करने जा रहे हैं डेली रूटीन में पहला दिन, जब आपकी आंखें खुलती हैं। क्या खुलती? आंखें खुली हो या आंख बंद। आंखें बंद है और आंख खुल गई आपकी, सुबह हो गया ना। तो जब सुबह बोलते हैं, सुबह उठते हैं, तो सुबह उठने से लेकर के सोने तक आप क्या क्या बोल सकते हैं अंग्रेजी में, कैसे बोल सकते हैं, किससे बोल सकते हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आपका प्यारा सेशन। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है आई है। क्या लिखा है? आई है। लोग इसको पढ़ते हैं आई हैव, लेकिन आई हैव नहीं है, ये आई है। क्या है? आई हैव। इसको पढ़ेंगे आई। क्या पढ़ेंगे? आई। गॉट अप। गॉट अप माने होता है उठना, नाउन इज अप। इसका मीनिंग होगा मैं उठता हूं। आंखें खुल गई तो आप अंग्रेजी में बोलेंगे खुद से कि आई हैव गॉट अप। अब मैं उठता हूं। अब मैं क्या करता हूं? उठता हूं। आई हैव गॉट अप। अब मैं उठता हूं। अब उठना का मतलब क्या? आंखें खुल गई तो एक वर्ड आया क्या? आई हैव गॉट अप, मैं उठता हूं। और उठने के बाद क्या करेंगे? आप बिस्तर को छोड़ेंगे। बिस्तर को छोड़ेंगे तो बिस्तर चौपट देंगे आप, तो बिस्तर को चौपट के रखेंगे। तो उसके लिए इंग्लिश क्या बोलना है? आप सेकंड नंबर में लिखा है आई एम गेटिंग अप। यहाँ पर देख रहे हो ना आप, इसको पढ़ते हैं आई एम, लेकिन आई एम नहीं होता, आई एम होता है। क्या होता है? आई एम। आई एम क्या होता है? आई एम नहीं होता, आई एम क्या होता है? आई एम। कहेंगे आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। गेटिंग ऑफ बिस्तर, बिस्तर छोड़ना। बिस्तर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बेड है, बेड में क्या होता है? बिस्तर। गेटिंग ऑफ पर छोड़ना होता है, और यहाँ आप की जगह अगर आन होता तो इसका मीनिंग होता है मैं बिस्तर पे जाता हूं, मैं बिस्तर पर जाता हूं। तो कहा गया आई एम। आई का मतलब मैं, एम में हूं, प्रोनाउंसिएशन आई एम होगा। आई एम गेटिंग, गेट माने प्राणा, आई एन जी में रह रहे हैं। ऑफ में छोड़ना होता है, बेड माने बिस्तर, मैं बिस्तर छोड़ रहा हूं। पहला क्या हुआ? आंखें खोले। तो आंखें खोलने के बाद क्या बोलोगे? आई एम गॉट अप नाउ, अब मैं उठता हूं। क्या बोलोगे? अब मैं उठता हूं। और आंखों को खोलने के बाद क्या कहोगे? बिस्तर छोड़ोगे, तो कहोगे आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। अब मैं बिस्तर छोड़ रहा हूं, अब मैं बिस्तर छोड़ रहा हूं। अब बिस्तर छोड़ के क्या करोगे? उठोगे। उठने के बाद क्या करोगे? चप्पल पहनोगे। तो चप्पल पहनने के लिए खुद से, अगर चप्पल दिख भी रहा है सामने आपके, तब भी आप अंग्रेजी में बोलो खुद से, अपने आप से, तभी तो आप अंग्रेजी कर पाओगे, बोल पाओगे। आप कहो
Where are my sheep? Where are my sheep? Where is कहाँ? Where is कहाँ होता है? Where? और मिस है माई मिस मेरा मेरे मेरे sheep पर से मिस होता है चप्पल। यहाँ पर देखो यस यस का मतलब क्या प्लूरल और यहाँ यस आया है तभी यहाँ आर हुआ है क्या हुआ है आर। तो कहेंगे where are my sheep? Where are my sheep? मेरी चप्पल कहाँ है? मेरी चप्पल कहाँ है? और देख रहे हो चप्पल मेरे सामने ही मेरी है तब भी बोलो where are my sheep? मेरी चप्पल कहाँ है? और जब चप्पल आपको दिखता है तो आप खुद से कहो क्या कहो I put on the slippers now. I put on मतलब पहनना। आप माने क्या होता है उतारना। I put on में ता है ती है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। I मींस मैं I put on मैं पहनता हूँ। I put on मैं पहनता हूँ। the slippers चप्पल को now मींस अब मैं चप्पल पहनता हूँ। अब मैं क्या पहनता हूँ चप्पल। किसी और से बातें नहीं हो रही है ये बातें खुद से कहना है डेली रूटीन में अंग्रेजी बोलना है क्या कि I have got now अब मैं उठता हूँ I am getting up the bed अब मैं बिस्तर छोड़ता हूँ where are my slipper मेरे चप्पल कहाँ पर है I put on the slipper now अब मैं चप्पल पहनता हूँ अब मैं चप्पल पहनता हूँ कितना सुना चप्पल पहन लिया आपने अब खुद से पूछो खुद से बात करो यार कितना बदलाव होगा कितना बज गया सुबह देर हो गई क्या ये सही से मैं उठाऊं तो खुद से कहो वर्ड्स इसको क्या पढ़ना है वर्ड इस पढ़ना है क्या नहीं इसको पढ़ना वर्ड्स क्या पढ़ना वर्ड्स क्या करना वर्ड्स द टाइम राइट नाउ राइट मींस दैट ठीक नाउ मींस ठीक अभी क्या बज रहा है ठीक अभी क्या बज रहा है व्हाट्स टाइम व्हाट्स मींस क्या इस माने है लेकिन इसको पढ़ेंगे वर्ड्स व्हाट द टाइम राइट नाउ अभी क्या बज रहा है या अभी कितने टाइम हो रहा है या अभी ठीक कितना बज रहा है इसका अंग्रेजी में क्या अनुवाद होगा व्हाट्स द टाइम राइट नाउ अभी कितना बज रहा है अभी क्या बज रहा है ठीक अभी क्या समय हो रहा है या समय कितना हो रहा है जो इतना पूछो तो घड़ी में निगाहें जाएगी हैंड पहने हो ना स्मार्ट वॉच कोई गिफ्ट किया होगा तो कहा गया है हालांकि जरूरी नहीं कोई गिफ्ट करे भैया बर्थडे पार्टी होती मम्मी मामी मौसी बुआ कोई भी दे सकती है आपको या खुद की कमाई से पहनो ना यार कमाओ बढ़िया बिंदास पहनो ओढ़ो घूमो टहलो मस्त रहो मगन रहो तो अगर आपने घड़ी देखा घड़ी में बज रहे हैं क्या 6:42 तो इसको आपको कहना है इट इज 6:42 यानी 6:42 और अगर 7:15 हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं 7:15 बज रहा है कितना बज रहा है 7:15 हिंदी में कहते हैं ये 7:15 हो रहा है इंग्लिश में स्पीकिंग में क्या कहेंगे it is 7:15 it is 7:15 it is 7:15 it is 6:42 it is 6:42 it is 7:15 लेकिन भैया जब कभी मिनट ना दिया हो जैसे इसमें 42 है इसमें 15 मिनट ना दिया हो जैसे 5 बज रहे हैं 6 बज रहे हैं 12 बज रहे हैं 11 बज रहे हैं इसको कैसे करना है इसको कहना है it is 5 o'clock 5 तो कहना है लेकिन साथ जोड़ना है क्या o'clock तो कहेंगे it is 5 o'clock it is 12 o'clock it is 10 o'clock it is 4 o'clock it is 6 o'clock यानी अगर मिनट नहीं दिया है तो अंतिम हमको o'clock और ऐसे इसमें देखो 57 लिखा है क्या लिखा है 57 तो इसको कहेंगे it is 5:57 it is 5:57 the time is 5:57 it is 5:57 ऐसे ही करना आपको you can speak better English when you practice itself अगर स्वयं से आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बेटर तरीके से बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी को बोल सकते हो नथिंग इज इम्पॉसिबल किसका है तुमको इंतजार ना मैं सिखाऊंगा अंग्रेजी आपको ये पहली क्लास है आपको और जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक कुछ हो नहीं पाएगा इसी वीडियो में बने रहिए और दिखाते हैं क्या है इंग्लिश क्या है ये क्यों है ये क्या खबर ना मगर जो भी है बड़ा मस्त है दोस्त कहा व्हाई आर यू मम्बलिंग राइट नाउ जैसे तुम्हारे बिस्तर के बगल में कोई लेटा हो तुम्हारा भैया दीदी बुआ कोई भी लेटी हो मौसी नानी मम्मी पापा कोई भी तो अगर वो अंग्रेजी में कहते का कर रहे हो का सुबह सुबह बड़बड़ा रहे हो तो इंग्लिश में क्या कहेंगे आपसे कहेंगे व्हाई आर यू मम्बलिंग राइट नाउ व्हाई इसके वो आर माने को यू मींस आप या तुम मम्बलिंग मम्बल माने क्या होता है बड़बड़ाना या बुदबुदाना आइए दिन सहारे है राइट में ठीक नाउ में सभी तुम ठीक अभी क्या बुदबुदा रहे हो कोई पूछा कि ठीक अभी का बुदबुदा का सुबह का बगा रहा भैया ऐसे बोलेंगे हिंदी में कहता है देहाती भाषा में इंग्लिश में कहेगा क्या कहेगा कि व्हाई आर यू मम्बलिंग राइट नाउ अभी तुम क्या बड़बड़ा रहे हो तो उससे आपको कहना है क्या कहना है एक्चुअली उसका दरअसल क्या होता है दरअसल जैसे कोई खड़ा रहता है कभी पार्टी वार्टी में तो आपको अगर कोई बुलाने आता है या आप उसको बुलाने जाते हो तो जिससे वो बात करता रहता है कहता है एक्सक्यूज मी आई एम कमिंग फ्रॉम सम टाइम मैं कुछ समय के बाद आ रही हूं एक्सक्यूज एक्चुअली मिलता है दरअसल
ठीक है, आई एम लर्निंग, आप उसको जवाब दीजिए, आई मींस मैं, एम मींस हूं, तो इसको आई एम नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना आई एम, आई एम, आई एम नहीं, आई एम लर्निंग, लर्न में सीखना, ये मींस रहा है, मैं सीख रही हूं या मैं सीख रहा हूं। इंग्लिश माने अंग्रेजी, नाउडेज माने इन दिनों, नाउडेज मींस क्या होता है, इन दिनों, तो हम कहेंगे उसको जवाब देना है कि इन दिनों मैं अंग्रेजी सीख रही हूं, दरअसल इन दिनों मैं अंग्रेजी सीख रही हूं। इसको इंग्लिश में कहेंगे एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउडेज, एक्चुअली आई एम लर्निंग, अरे एक्चुअली दरअसल आई एम लर्निंग, मैं सीख रही हूं या मैं सीख रहा हूं इंग्लिश अंग्रेजी नाउडेज, इन दिनों मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। सो क्या भैया, शो, आपको कहना है सो सर हैज यानी गॉन, मनीष कौन, मनीष, सो सर हैज टोल्ड मी, टोल्ड माने कहना है, बताना, मी माने मुझे, हैज हेल्पिंग वर्ब है, सर हैज टोल्ड मी, गुरुजी मुझे बता चुके हैं, या मनीष सर ने मुझे कहा है कि टू मम्बल लाइक इट, मम्बल माने क्या, बुदबुदाना, लाइक इट माने इसी तरह, गुरुजी मनीष सर ने कहा है कि सुबह उठने के बाद ऐसे बुदबुदाना, कैसे बुदबुदाना है, पहला वर्ड कहना है I have got up now, अब मैं उठता हूँ, I am getting out of bed, अब मैं बिस्तर से उठता हूँ, where are my slippers, मेरे चप्पल कहाँ है, I put on the slipper now, अब मैं अपने चप्पलों को पहनूंगा, अब मैं अपने चप्पलों को क्या करता हूँ, पहनता हूँ। What the time right now, अभी कितना बज रहा है, अभी कितना बज रहा है, कहना है it is 6:42, अरे ये तो 6:42 हो गए, it is 7:15, अरे ये तो 7:15 हो गए, it is 5 o'clock, अरे 5 बज गया, it is 5:57, अरे ये तो 5:57 हो गया, 6 बजने वाला है, कोचिंग शुरू हो गई, चलो मनीष सर होंगे वहां। अब आगे का क्या है, तो कोई आपके बगल होगा, पूछेगा व्हाई आर यू मम्मी राइट नाउ, तुम इसी तरह सुबह से क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों चटका रहे हो, क्यों बोल रहे हो, क्यों बुदबुदा रहे हो, उसको बताना है एक्चुअली दरअसल आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउडेज, अरे दरअसल आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं इंग्लिश अंग्रेजी नाउडेज, इन दिनों मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। सो इसलिए सर हैज टोल्ड मी, गुरुजी ने मुझे कह दिया है, सर हैज टोल्ड मी, गुरुजी मुझे को कह चुके हैं, हैज का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, टोल्ड मतलब टेल टोल्ड थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो भैया कि सो सर हैज टोल्ड मी, गुरुजी मुझसे कह चुके हैं कि मम्बल लाइक इट, मम्बल माने क्या होता है, बुदबुदाना, इसी तरह सुबह उठ करके पगलून के तरह क्या किया जाओ, बुदबुदाया करो। देखो ना, जो पागल हुआ है उसने इतिहास रचा है, देखो सीधा साधा बने रहोगे ना तो दुनिया कुछ भी कह देगी, पगला जाओ, जब तक पगलाओगे नहीं ना तब तक कुछ होगा नहीं, पागल हो जाओ अपने सपनों के पीछे, अपने एम के पीछे, अपने उद्देश्य के पीछे पगला जाओ। मुझे कई लोग ऐसे कहते हैं तुम गाना गा के वीडियो बनाते हो, कभी वीडियो में नाच देते हो, तो मैं लोगों को कहता हूँ कि भैया देखिए, जिसको पसंद है मेरा वीडियो देखेगा, जिसको नहीं पसंद है नहीं देखेगा, मेरी इच्छाएं मेरी क्रियाएं मेरे अनुसार होगी। मैं आपको भी कहता हूँ कि अगर कोई गलतियां होती है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, लेकिन मेरा मानना क्या है जानते हो कि क्लास अगर सीरियसली दी जाएगी तो आपको समझ नहीं आएगा, और क्लास में थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए कोई टीचर आपको देता है ताकि आपको क्लास समझ में आप बोरिंग महसूस न करें, और हिंदी और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना जिसमें हंसाना कंपलसरी है। तो मैं मनीष वास्तव पढ़ाते हुए 10 साल हो गए मुझे, और मैं शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं किसी भी क्लास में जाता हूँ पूरी एनर्जी के साथ जाता हूँ, बिना हंसाए पढ़ाता नहीं हूँ, और जो पढ़ा देता हूँ बच्चों को आता है। और इस तरीके से आज अगर आप उसको पहली बार देख रहे हो तो निवेदन ये है बच्चों की पूरा वीडियो देखिए, और अगर आपको वीडियो न समझ में आए तो आप मुझसे कहिएगा सर जी आपने क्या पढ़ा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। कहा गया है कि आप मुझसे कहिए सो, इसलिए सर हैज टोल्ड मी, सर ने कहा है कि मंबल लाइक इट, सुबह उठते ही ऐसे बुदबुदाया करो। तो अब आप हो गए उठ गए, अब आपको कहीं जाना है, मान लीजिए आपको दौड़ने जाना है, क्योंकि इसमें आपको क्या कहना है, कहना है आई गो फॉर रनिंग नाउ, फॉर मींस होता है के लिए, आई मींस मैं, गो मींस जाता हूं, आई क्या है प्रेजेंट में रहेगा तो ये क्या रहेगा प्लूरल, और पास्ट टेंस में जाएगा तो क्या हो जाएगा सिंगुलर, और फ्यूचर में आई संस्कार यूज होता है। तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस है, आई गोज नहीं हुआ, आई गो हुआ, तो आई गो यानी मैं जाता हूं, फॉर माने के लिए, रनिंग माने दौड़ने, मैं दौड़ने के लिए जाता हूं, नाउ में सभी, अभी मैं दौड़ने के लिए जाता हूं। अगर आपको दौड़ने जाना है तो आप अंग्रेजी में खुद से कहो, अपने आप से कोई सो रहा हो तो उसको बता दो कि आई गो फॉर रनिंग नाउ, अभी मैं दौड़ने के लिए जाता हूं, अभी मैं दौड़ने के लिए जाता हूं। आप सोचोगे कि यहां प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस से आईएनजी क्यों आ गया है, ये इंफिनिटिव और जीरेंट होता है, जब किसी सेंटेंस में एक से अधिक मेन वर्ब आते हैं तो वहां पर जो अंतिम का मेन वर्ब होता है उसका काम टेंस के अकॉर्डिंग होता है, और बाकी मेन वर्ब चाहे आप आईएनजी लगा करके इंफिनिटिव बना दो, चाहे आप टू लगा करके जीरेंट बना दो। हालांकि टॉपिक में पढ़ाऊंगा इसीलिए तो आपको गहराई से बताऊंगा बच्चा। आगे कहा गया है अगर आप जॉगिंग करने जाते हैं, जॉगिंग क्या होता है, वॉकिंग क्या होता है, रनिंग क्या होता है, समझो। जब हम दौड़ते हैं पिक्चर में मूवी की तरह, हीरो की तरह ऐसे हाथ मूवमेंट करते हैं ऐसे ऐसे, तो उसे कहते हैं रनिंग, क्या कहते हैं रनिंग। और जब हम चलते हैं और पैर हमारे खूब बड़ी बड़ी ऐसे ऐसे रखते हैं तो उसे कहते हैं वॉकिंग।
और जो हमारे मोटे अंकल आंटी होते हैं जो ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे उसे कहते हैं जॉगिंग। क्या कहते हैं? जॉगिंग। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वॉकिंग करोगे या आप रनिंग करोगे या आप जॉगिंग करोगे बच्चा। अब आगे आते हैं टॉपिक में। अगर आप रनिंग जा रहे हो तो क्या दो क्या कि आई गो फॉर रनिंग नाउ, मैं अभी दौड़ने जाता हूं। ये आप जॉगिंग कर रहे हो, आई गो फॉर जॉगिंग नाउ, अभी मैं जॉगिंग करने के लिए जाता हूं। क्या करने के लिए जाता हूं? जॉगिंग। अभी मैं जॉगिंग करने के लिए जाता हूं। आई होप करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। हाय गाइस, होप करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। लिखा है आई गो फॉर वॉक नाउ, अभी मैं टहलने के लिए जाता हूं। क्या करने के लिए जाता हूं? टहलने के लिए। तो आपको जो करने जाना है आप उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को बोलिए। अब आगे की और बात आती है हमारी, क्या आती है ध्यान देंगे। लिखा है आई गो, क्या लिखा है? आई गो टू जिम नाउ। अगर आपको जिम जाना है, बॉडी बनाना है, सिक्स पैक, तो आप कहेंगे आई गो टू जिम नाउ, अभी मैं जिम जाता हूं। क्या जाता हूं? जिम। और आगे आप कह सकते हैं आई गो टू पार्क नाउ, अभी मैं पार्क जाता हूं। कहां जाता हूं? पार्क। आई गो टू सुमित हाउस, सुमित के पास देखो पार्ट ऑफ केस है, इसका मतलब क्या होता है? काकी के। मैं सुमित के घर जाता हूं। किसके घर जाता हूं? सुमित के। कब? नाउ माने अभी। मैं अभी सुमित के घर जाता हूं। यानी सुमित कोई लड़का हो, कोई लड़की हो जिसके साथ आपको कोचिंग जाना हो, जिम जाना हो, जॉगिंग करना हो, दौड़ना हो, तो उसके साथ जाना है तो आप कह सकते हो आई गो टू सुमिता's हाउस नाउ, मैं अभी सुमित के घर जा रहा हूं। या किसी भी लड़की के साथ जाना हो या कोई फ्रेंड हो, लड़की की बात कर रहा है, लड़का लड़की नहीं, लेडी लड़ास नहीं, लेडी जेंट्स नहीं, लड़की लड़की और लड़का लड़का आप साथ कहीं घूमने जा रहे हो, जॉगिंग करने जा रहे हो, जिम करने जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, तो उनके लिए उनके नाम के साथ आप सेंटेंस यूज कर सकते हो। क्या आई गो टू सुमिता's हाउस नाउ, मैं अभी सुमित के घर जा रहा हूं। तो ये था आपका फर्स्ट नंबर पार्ट। अब इसके आगे स्लाइड है, बहुत स्लाइड है दोस्त, डरना नहीं, डर के आगे जीते माउंटेन ड्यू। किसका है इंतजार? मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना, खामोश क्यों है? जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना पूछ लो मुझसे, बताऊंगा। एक बार इसको रिपीट करेंगे, सेकंड पेज के बाद आगे बिना देखिए कहा गया है कि आंखें खुली हैं या बंद। आंखें खुली है तो क्या कहोगे? आई एम फॉलोइंग नाउ, अब मैं उठता हूं। बिस्तर छोड़ना है तो आई एम गेटिंग आउट ऑफ बेड, मैं बिस्तर छोड़ता हूं। और अगर चप्पल नहीं है सामने तो क्या कहना है? वेयर आर माय स्लीपर, वेयर आर माय स्लीपर, मेरी चप्पल कहां है? और चप्पल पहनना है तो आई पुट ऑन द स्लीपर नाउ, मैं अपने चप्पल को भी पहनता हूं, अपने चप्पल को भी पहनता हूं। और उतारना है चप्पल तो आई पुट ऑफ दिस माय स्लीपर, आई पुट ऑफ माय स्लीपर नाउ, मैं अपने चप्पल को भी उतारता हूं। ठीक है। और आगे कहा गया है व्हाट द टाइम राइट नाउ, व्हाट द टाइम राइट नाउ, अभी कितना बज रहा है, अभी क्या समय हो रहा है? तो कहेंगे इट इज 6:42, अरे 6:42 हो गए, अरे इट इज 7:50, अरे 7:15 हो गए। और अगर मिनट नहीं है, 5 है, 11 है, 12 है, तो क्या बताया? इट इज 5 होगा, इट इज 11 होगा, इट इज 9 होगा, इट इज 11 होगा, ऐसे होना बच्चा। और अगर करें इट इज 5:57, अरे 5:57 हो गए, 6 बजने वाले हैं, ऐसे करना है। आगे करना है कोई देख बगल में है तो आपसे कहेगा व्हाई आर यू मम्मी राइट नाउ, तुम अभी ठीक क्यों चिल्ला रहे हो या अभी मम्मी क्यों कर रहे हो? मम्मी ने क्या था? बुदबुदाना, बड़बड़ाना, क्यों बड़बड़ा रहे हो, कौन बुदबुदा रहे हो? तो उससे कहना है एक्चुअली दरअसल आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउडेज, मैं इन दिनों अंग्रेजी सीख रहा हूं भाई, मनीष सर के द्वारा सीख रहा हूं। और सो सर दिस इज सर हैज टोल्ड मी, गुरुजी मुझसे कह चुके हैं कि तुम मम्मा लाइक इट, कि ऐसे सुबह मम्मा कह लो, ऐसे सुबह अपने आप से अंग्रेजी में बातें किया करो, बुदबुदाया करो। आगे देखिएगा क्या बच्चा, आई गो फॉर रनिंग नाउ, अभी मैं रनिंग करने के लिए जाता हूं या अभी मैं दौड़ने के लिए जाता हूं। आई गो फॉर जॉगिंग नाउ, अभी मैं जॉगिंग करने के लिए जाता हूं। मैंने आपको बता दिया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रनिंग, जॉगिंग एंड वॉकिंग। और आगे है आई गो फॉर वॉक, मैं अभी मैं वॉक करने के लिए जाता हूं, अभी मैं टहलने के लिए जाता हूं। आई गो टू जिम नाउ, अभी मैं जिम करने के लिए जाता हूं, जिम करने के लिए। देखो बॉडी पर्सनालिटी आपकी खुद मैंने रखती है आपके जीवन में। आपका पैसा गया तो आपका कुछ नहीं गया, आपका शरीर में अगर कोई कमी आ गया, बॉडी पर्सनालिटी कमजोर हुई तो उस पर ध्यान दे दो भैया, क्योंकि स्वास्थ्य गया तो कुछ गया आपका। और अगर आपका कैरेक्टर चला गया मेरे भाई बहन ना, तो सब कुछ चला गया। कैरेक्टर जाने का मतलब शरीर कितना भी अच्छा होगा, कैरेक्टर चला गया तो आपका सब कुछ चला गया। इसलिए अपने कैरेक्टर को हमेशा बचा के चला गया, कभी भी भूल कर भी चूक से गलती न होने पाए। ध्यान दिया करिए कि हम किसी नेगेटिव रास्ते में जाए, कोई नकारात्मक कार्य न करें। किसी कार्य को करने से हमारे माँ बाप की इज्जत मर्यादा प्रतिष्ठा होती है, तो कार्य हम ना करें भैया, समझे। आगे कहा गया है पार्ट नंबर 2 की ओर आते हैं, तो बिना देखे ये रहा स्लाइड नंबर 6 आपके सामने यहाँ पर। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। ये प्यारा सा शीर्षक क्या है इसमें बताया गया,
तो फर्स्ट वीडियो है आपका इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं। मनीष के वीडियो का आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं पर मनीष। अब इसमें सेकंड नंबर पार्ट में क्या सीखेंगे? आप उठ गए हो, चप्पल पहन रहे हो, जॉगिंग करने जा रहे हो, अब तुम फ्रेश भी हो जाओ ना भैया, कि बिना फ्रेश भी वही सब काम करोगे। तो फ्रेश हो गए तो क्या करोगे? आई इसमें ब्रश माने ब्रश यानी मंजन करना, मंजन। आई ब्रश माय टीथ नाउ, टीथ नाउ माने दांत को धोना, मंजन करना। आपको अगर मंजन करना है तो आप बोलोगे अंग्रेजी में आई ब्रश माय टीथ नाउ, अब मैं मंजन करता हूं या मैं अपने दांतों को धोता हूं, अब मैं मंजन करूंगा। तो मंजन करने के लिए क्या लोगे? ब्रश लोगे और क्या लोगे? मंजन। अच्छा एग्जांपल बताते हैं। तो ये रहा आपका ब्रश। जैसा कि आपको बताऊं मैं कोचिंग में करता हूं, मैं यहीं सोता हूं, यहीं पे खाना पीना होता है, यहीं पर पढ़ाई होती है, यहीं पर सब कुछ। ये हमारा क्या है? ब्रश है। ये हमारा क्या है? मंजन है। तो ये अगर ब्रश लेंगे तो इस पे क्या लगाएंगे? मंजन। और मंजन लगा करके हम क्या करेंगे? अब कहो मनीष सर करके दिखाओ, तो करके दिखाएंगे, पढ़ाएगा तुम सुबह किए थे ना 10 बार मंजन नहीं करेंगे। तो भैया यहाँ लिखा है आई ब्रश माय टीथ नाउ, अब मैं अपने दांतों को धुलूंगा यानी मंजन करूंगा। सेकंड सेंटेंस है हियर इज द ब्रश, यहाँ पर ब्रश है। अगर ये ब्रश है, ये कहीं पर रखा है, मान लीजिए किसी डिब्बे में कहीं पर खोसे हो रखे हो, तो इसको यहाँ पर है तो इसको क्या कर सकते हैं? हियर इज माय ब्रश, यहाँ पर मेरा ब्रश है, हियर 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 इज माय ब्रश, ये मेरा ब्रश है, हियर इज माय ब्रश। और अगर इसके ऊपर नजर लगाना है तो कह सकते हैं हियर माय पेस्ट, हियर इज द पेस्ट, ये पेस्ट है, पेस्ट में क्या आता है? मंजन, क्लोजर। क्या है? क्लोजर। तो कह सकते हैं हियर इज माय पेस्ट, हियर इज माय पेस्ट। अब तो ये आपका हियर इज माय ब्रश कहेंगे, हियर इज माय पेस्ट कहेंगे, इन दोनों को लगा करके क्या करेंगे? मंजन करेंगे। और इसके बाद एक मीनिंग आएगी, ध्यान दीजिएगा। जब इसको लगाएंगे तो क्या कहेंगे? आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश एंड आई स्टार्ट। आई पुट कहेंगे आई पुट मींस होता है रखना। जैसे हमारा ये मंजन है, इस मंजन को मैंने क्या किया? ऐसे इस पे रख दिया। तो अगर इस पे मैंने रख दिया तो क्या हो गया भैया? प्रैक्टिकल करवा दे रहे हैं हमको, ताकि स्पीकिंग बढ़िया से करिए ना, अंग्रेजी स्पीकिंग। ये हमारा ब्रश हो गया, मंजन हो गया। तो इसके ऊपर पुट कर दिया, यानी कि इस पेस्ट को मैंने क्या कर दिया? इसके ऊपर रख दिया। तो कहेंगे आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश, मैंने पुट कर दिया यानी पेस्ट को ब्रश पे रख दिया। और आई स्टार्ट, अब मैं शुरू हो जाता हूं। हालांकि मैं शुरू नहीं होऊंगा, नहीं तो कहोगे ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा, पढ़ाएंगे कैसे? लेकिन जब मान लो मंजन मैंने कर लिया, तब अब इसको कुल्ला करना है, जो मुंह में झाग है उसको थूकना है। तो क्या कहोगे? कहोगे आई रिंस माय माउथ बाय, रिंस क्या होता है? मुंह में पानी ले करके थूकना। तो आई रिंस माय माउथ, अब मैं अपने मुंह को धुलता हूं। इसको रख दूं भैया, इसको रख दूं बाबू, क्योंकि फिर काम देगा ना सुबह का ही। तो रख दिया, चलो कहेंगे आई रिंस माय माउथ नाउ, अब अपने मुंह को धुलता हूं। अब अपने मुंह को क्या करता हूं? धुलता हूं। तो पानी लेकर ऐसे करके कर दिए तो क्या हो गया? रिंस हो गया। क्या हो गया? रिंस। आई रिंस माय माउथ नाउ, अब मैं अपने मुंह को धुलता हूं। और मान लो मंजन करने में आपको 2 मिनट लगा, 3 मिनट लगा, 10 मिनट लगा, 15 मिनट लगा, 1 घंटा, कोई गांव में 1 घंटा ऐसे तक तो ये आता है, मुंह में से भाता रहता है, बोलता रहता है काका का चार बहुत ही बटनो। ऐसी लगती क्या काम की है बताओ? जब तुम मुंह में भैया मंजन को तुम कहे कि 1 घंटा उसी में पूछ रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, तो बाकी काम कैसे करोगे? कब करोगे? तो समय पे हर चीज करना है ना। तो अगर मान लो आपने मंजन ब्रश किया, तो मंजन ब्रश करने में आपको लगे कितने मिनट? 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, आपके अंदर कैपेसिटी। जैसे अब आप कहोगे मनीष सर जी एक चीज बताइए नहीं कि अब हम ब्रश लिए, हम पेस्ट लिए, ब्रश पेस्ट में लगा करके उसको मंजन कर लिए, हालांकि पेस्ट ब्रश में लगा के मंजन कर लिए, अब मुंह भी धो लिए। अब जिभ छोड़नी तो क्या कहेंगे सर जी? हियर इज माय जिभ छोड़नी? नहीं भैया, जिभ छोड़नी हिंदी वर्ड है, इसको कहेंगे टंग क्लीनर। क्या कहेंगे? टंग क्लीनर। हियर इज माय टंग क्लीनर, यहाँ पर मेरी जीभ को साफ करने वाली मशीन है, या जिभ छोड़नी है, गांव के लैंग्वेज में कहते हैं। तो इसी तरीके से भैया है, हालांकि मेरे प्रियांशु भैया कहते हैं हियर इज माय जिभ छोड़नी। जब मैं पढ़ा रहा था तो जिभ छोड़नी नहीं होता, हियर इज माय टंग क्लीनर। आगे कहा गया बच्चा कि आई रिंस माय माउथ, मैंने अपने मुंह को धो लिया। अब ब्रश को करके मान लो आपको 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, तो आप कहोगे आई टुक 5 मिनट्स, आई टुक 3 मिनट्स टू ब्रश माय टीथ। मुझे मंजन करने में, मुझे मेरे मुंह को धोने में 3 मिनट लग गए, या मुझे मेरे मुंह को धोने में 5 मिनट लग गए। जितना टाइम आपको लगे, हालांकि आपके ऊपर डिपेंड करता है। 5 मिनट 10 मिनट बढ़िया से मंजन करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आधा मुंह साफ हुआ, आधा साफ ही नहीं हुआ, तो बढ़िया से मंजन किया करिए, क्योंकि मुंह जो है वो साफ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुंह की बदबू, मुंह की साफ सफाई से बहुत सारी इफेक्टिव चीजें होती हैं, बहुत सारे कीटाणु, बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाते हैं। तो सुबह सुबह मंजन करना बहुत जरूरी है, और अच्छे से मंजन किया करिए, ताकि बच्चा कहेंगे आई टुक
आई टुक मैंने लिया 3 मिनट टू ब्रश माय टीथ, अपने मुंह में दांत में टीथ में ब्रश को रखा, यानी 3 मिनट तक मैंने मंजन किया। कई मिनट तक किया, 3 मिनट तक मैंने। मुझे कमेंट करके बताएंगे आप कितने मिनट आप मंजन करते हैं, कमेंट करके बताएंगे। और सही में अगर हमारे विद्यार्थी हैं, आपको कक्षा अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बताएंगे मनीष सर मैं 5 मिनट ब्रश करता हूँ, मैं 10 मिनट करता हूँ, मैं 3 मिनट करता हूँ, ये मैं मंजन नहीं करता। तो आप बताएंगे, मैं देखूंगा। आगे आगे है आई वॉश माय फेस नाउ, अब मैं अपने चेहरे को धोता हूं। किसके धोता हूं? चेहरे को। अब मैं अपने चेहरे को क्या करता हूं? धोता हूं। तो चेहरे को देंगे पानी से धो लीजिए आप, लेकिन पानी से धोने के बाद क्या करेंगे? 3 वाटर। किससे धोए? 3 वाटर। पानी से धोने का मतलब होता है साफ पानी से आपने मुंह को धुला। अब मुंह को धोने के बाद एक काम कीजिए, क्या? मान लीजिए आपको चेहरा धोना है तो चेहरा धोइए फेस वॉश से, और फेस वॉश से धोना है जिसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? कहेंगे I wash my face now. I wash my face now. अब मैं अपने चेहरे को धोता हूँ। अब मैं अपने चेहरे को धोता हूँ with clean water, साफ पानी से। अब मैं अपने चेहरे को साफ पानी से धोता हूँ और फेस वॉश से धोता हूँ। अब मान लो फेस वॉश लिया आपने, हाथ में निकाला थोड़ा सा। अब लिखने के बाद क्या हुआ? आपको अगर मान लो इसको रगड़ना है, रब करना है, तो मनीष सर इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? तो कहना है I apply scrub. I apply मैं लगाता हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ, मैं लगाता हूँ। क्या? स्क्रब, ये फेस वॉश का स्क्रब। आज माय फेस टुडे, आज मैं अपने चेहरे पर क्या करता हूँ? स्क्रब को रगड़ता हूँ, फेस वॉश के स्क्रब को क्या करता हूँ? रगड़ता हूँ। तो रगड़ लिया आपने। अब रगड़ने के बाद क्या होगा? जब रगड़ लिया, धो लिया, तो फ्रेश भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब आप नहाने जाएंगे तो अंग्रेजी में उसको कैसे बोलेंगे? किसी के सामने नहीं, अपने आप से बोलना है, क्योंकि आपको अंग्रेजी सिखाना है, किसी और को थोड़ी। आपको अंग्रेजी बोलना है तो आप डेली रूटीन में चीजों को बताइए। जब धीरे धीरे बोलेंगे तब सब कुछ हो जाएगा यार, बहुत इजी हो जाएगा भैया। डरने की जरूरत नहीं, डर के आगे चीज माउंटेन ड्यू मैं दूंगा। आगे है आई टेक अ बाथ नाउ, अब मैं नहाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ? नहाता हूँ। अब मैं नहाता हूँ, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए तो गाना चाहिए, ना आए तब भी गाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे गाना आएगा। गाना गाने से मन प्रसन्न हो जाता है। पता है मैं अकेले रहता हूँ ना, तो बहुत डिमोटिवेट होता हूँ ना, तो गाना गा करके अपने मन को बहलाता हूँ, अपने आप को मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ करना है दोस्त, बहुत कुछ करना है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हाय गाइस, आप सब अच्छे होंगे, ठीक है। कहा गया आई टेक अ बाथ नाउ, अब मैं नहाता हूँ। अब मैं नहाता हूँ। आगे कहेंगे मान लीजिए नहाने के लिए बाथरूम में गए तो कहेंगे आई एम गोइंग टू बाथरूम, अब मैं बाथरूम में जा रहा हूँ। कहाँ नहाने जा रहा हूँ? बाथरूम में। तो इसको कहेंगे आई एम गोइंग टू बाथरूम, अब मैं बाथरूम जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? बाथरूम में नहाने के लिए जा रहा हूँ। तो ये था आपका पेज नंबर 2। अब आगे इसको बढ़ने से पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई ब्रश माय टीथ नाउ, अब मैं ब्रश करता हूँ, अपने दांतों को साफ करता हूँ। हियर इज माय ब्रश, हियर इज माय पेस्ट, हियर इज माय टंग क्लीनर। आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश एंड आई स्टार्ट, मैं अपने ब्रश पर पेस्ट को लगाता हूँ और मैं शुरू हो जाता हूँ। आई रेस्ट माय माउथ नाउ, अब मैं अपने मुंह को खुला करूंगा, मुंह को खोलूंगा। आई टुक 5 मिनट्स या 3 मिनट्स टू ब्रश माय टीथ, मैंने 3 मिनट तक मंजन किया या 5 मिनट तक मंजन किया। आई वॉश माय फेस नाउ, अब मैं अपने चेहरे को धोता हूं विद क्लीन वाटर, साफ पानी से। फेस वॉश से। आई अप्लाई स्क्रब ऑन माय फेस टुडे, आज मैं अपने चेहरे पर अप्लाई करूंगा किस चीज को? फेस वॉश को अप्लाई करूंगा। आई टुक अ बाथ नाउ, अब मैं नहाता हूं। आई एम गोइंग टू बाथरूम, अब मैं बाथरूम जाता हूं। इतना हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आगे का सेशन। तो ये रहा थर्ड पेज, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। क्या है ये? तीसरा पेज है। अगर आप बोलेंगे आप बाथरूम में गए, बाथरूम में जाने के बाद क्या लगाएंगे? कुंडी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कुंडी, क्योंकि भाई कोई भी आ सकता है ना, तो कुंडी लगाएंगे। तो इस कुंडी लगाने के माध्यम को क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे? कहेंगे भैया, क्या कहेंगे बाबू? कहेंगे आई बोल्ड द डोर, आई बोल्ड द डोर। बोल्ड माने क्या होता है? कुंडी लगाना। जैसे बच्चे घर में कुंडी होती है ऊपर की ओर, या सिटकनी जिसे कहते हैं। तो अगर सिटकनी लगा रहे हो तो आप इसको जैसे कहोगे आई बोल्ड द डोर, आई बोल्ड द डोर। लेकिन अगर आप दरवाजे को बंद कर दे रहे हो, सिटकनी नहीं लगा रहे हो, कुंडी नहीं लगा रहे हो, तो वहां पर आप कहोगे आई क्लोज द डोर, आई ओपन द डोर। आपने ये सुना होगा ना, यू ओपन द डोर, यू क्लोज द डोर। तो इसके आगे एक वर्ड बोल दिया ना, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज शट द डोर, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज गिव मी सम वाटर, प्लीज गिव मी सम मनी। तो प्लीज वर्ड बोलने से बड़ा काम हो जाता है भैया, और सॉरी बोलने से सब कुछ खत्म हो जाता है। तो सॉरी छोटा सा वर्ड है, गलती हो तब पर भी, ना हो तब पर भी बोल दिया करो। कि सॉरी बोलने से अगर अपना बहुत फायदा होता है, पता है। अगर कोई गलती हुई, झगड़ा हो गया, तो झगड़े में बहुत सारे नुकसान, खाने पुलिस होंगे, वहाँ टाइम जाएगा, आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, मारपीट होगी, वहाँ
से आपको दिक्कत आएगी, टेंशन से आएगी, तो एक वर्ड सॉरी बोल दो, एक वर्ड प्लीज बोल दो, और प्लीज और सॉरी से सब कुछ खत्म। तो अच्छे से रहो ना, प्यार से रहने में जो मजा है ना दोस्त, वो किसी से दुश्मनी में नहीं है। ऐसे 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 पढ़ाई करो, जैसे कहते हैं पढ़ाई एक ऐसी चीज बताना चाहूंगा आपको, इतनी पढ़ाई कर लो, इतनी पढ़ाई कर लो, इतनी पढ़ाई कर लो कि लोग पूछने पे मजबूर हो जाए कि पढ़ा किससे, लेकिन डिग्री कभी नहीं मांगे तुम्हारी। क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पीएचडी कभी नहीं की थी, इतनी पढ़ाई की थी ना, उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता था, और किसी की हिम्मत नहीं, किसी को मजाक नहीं है कि उनसे डिग्री मांगे कि आगे पीएचडी की डिग्री का। तो पढ़ाई कितना दाम है दोस्त ना, जब पढ़ लोगे ना तो दुनिया तुमसे सर्टिफिकेट नहीं मांगेगी, दुनिया तुम्हारे चरम सीमाओं को देखेगी कि तुमने पाया। तो पढ़ाई करो मेरे दोस्त। शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो पियो ना शेरनी का दूध। कौन सी शिक्षा है शेरनी का दूध। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। आगे है आई बोल जरूर, मैं दरवाजे को बंद करता हूँ या मैं दरवाजे की कुंडी लगाता हूँ। अब कुंडी लगा दिए तो नहाना शुरू कर दिए, तो इसको अंग्रेजी में क्या कहोगे, आई हैव स्टार्टेड बातें। आई हैव स्टार्टेड मींस क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस है। आई हैव स्टार्टेड मैंने शुरू कर दिया है, या मैं शुरू कर चुका हूँ। बातें में नहाना, मैं शुरू कर दिया हूँ नहाना, मैं नहाना शुरू कर दिया हूँ। अब नहाना शुरू करोगे तो पानी डालोगे, फिर मान लो साबुन लगा रहे हो, तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहोगे, इसको अंग्रेजी में कहना I am applying soap is साबुन, soap on my body now। अब मैं अपने शरीर पर साबुन लगाता हूँ, मैं शरीर पर क्या लगाता हूँ, साबुन लगाता हूँ। तो इसको अंग्रेजी में क्या कहोगे, कहोगे I am applying soap on my body now। अब मैं अपने शरीर पर अब मैं अपने शरीर पर साबुन को अप्लाई करता हूँ, साबुन को लगाता हूँ। अब साबुन लगाए तो बाल की तरफ शैम्पू लगाना है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहोगे, कहोगे I am applying shampoo on my hair today। आज मैं अपने बाल में शैम्पू लगाता हूँ, तो इसको इंग्लिश में कहना है I am applying shampoo on my hair today। आज मैं अपने बालों में शैम्पू लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, शैम्पू। तो इसी तरीके से आपके बाल में शैम्पू लगे और शरीर में आपके साबुन लग गया, आप नहा भी लिए। तो आप नहाने के बाद क्या करोगे, जो झाग लगा है शैम्पू का और साबुन का, उसको पानी से धोना है। इसको इंग्लिश में क्या कहोगे, कहोगे आई रिंस ऑफ माय बॉडी एंड हेयर नाउ। अब मैं अपने बॉडी, शरीर और अपने बाल के रिंस ऑफ, यानी जो झाग है उसको पानी डालकर क्या करूंगा, धुलाऊंगा। आई रिंस ऑफ माय बॉडी एंड हेयर नाउ। अब मैं अपने बॉडी को और अपने हेयर को धुलता हूँ, क्या करता हूँ, धुलता हूँ। तो अपने बॉडी और शरीर को धुलता हूँ। और आगे हम कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चा, आगे हम कहेंगे आपके साथ यहाँ पर, अब बाल धुल लिए, शरीर हो गया, तो टॉवल चाहिए। तो कहेंगे आई हैव अ टॉवल, मेरे पास एक टॉवल है। मेरे पास एक क्या है, हैज का और हैव का यूज कहाँ होता है, जब किसी चीज के पास कोई चीज होती है तो वहाँ हैज और हैव का यूज होता है। तो हम कहेंगे आई हैव अ टॉवल। आई हैव टॉवल मींस क्या होता है, मेरे पास एक टॉवल है। आई हैव अ टॉवल, मेरे पास एक टॉवल है। इन माय राइट हैंड, कौन से हाथ में, दाहिने हाथ में। मेरे हाथ में, मेरे दाहिने हाथ में टॉवल है, हालांकि है नहीं, मान लो चश्मा रखता हूँ। एग्जांपल भी कहेंगे आई हैव अ टॉवल, आई हैव अ टॉवल, मेरे पास एक टॉवल है। मेरे पास क्या है, टॉवल। कहाँ पर, इन माय राइट हैंड, मेरे दाहिने हाथ में। मेरे दाहिने हाथ में एक टॉवल है। एंड और इट्स कलर इज ब्लू, इसका रंग कौन सा है, ब्लू। अगर मान लो पिंक हो तो पिंक कहेंगे, व्हाइट हो तो व्हाइट कहेंगे, ब्लू हो तो ब्लू कहेंगे। जिस भी रंग में हो उस रंग को कहेंगे कि आई हैव अ टॉवल इन माय राइट हैंड, इन माय लेफ्ट हैंड, in and its color is blue, its color is red, its color is pink, it is, you can say that my dear। आप कह सकते हो मेरे भैया। अब मान लीजिए हो गया, अब आपको बाल को सुखाना है या शरीर को पोंछना है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई ड्राई माय बॉडी। मैं अपने शरीर को पोंछता हूँ, ड्राई करता हूँ, सुखाता हूँ टॉवल से। आई ड्राई माय बॉडी, मैं अपने बॉडी को ड्राई कर रहा हूँ विद इट्स टॉवल नाउ, इस टॉवल से भी। इस टॉवल से अभी मैं अपने शरीर को क्या कर रहा हूँ, ड्राई कर रहा हूँ, सुखा रहा हूँ। तो कहेंगे आई ड्राई माय बॉडी विद दिस टॉवल नाउ, इस टॉवल से मैं अपने शरीर को सुखा रहा हूँ। आगे कहेंगे आई टर्न ऑफ द टैप। टैप माने क्या होता है, बम्बा नल, जैसे टोटी कहते हैं, टोटी। ऐसे करेंगे तो खुल जाएगा पानी, पानी बंद कर देंगे। पानी की कीमत समझो दोस्त। आपने हिंदी सुना होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सकून, पानी गए ना उबरे मोती मारो सोन। रहीमदास जी कहते हैं पानी को रखिए, पानी को बचाइए, क्योंकि पानी गए ना उबरे, पानी के चले जाने के बाद कोई उबर नहीं पाएगा। मोती मारो सोन, चाहे मोती हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे चून। मोती के लिए पानी की मतलब क्या है, चमक। अगर मोती की कीमत तभी रहती है जब तक मोती के अंदर चमक रहती है। और पानी मतलब क्या, इज्जत। मनुष्य की इज्जत चलेगी तो मनुष्य को कीमत नहीं। और दूसरा है, तीसरा है चून। चून माने होता है चूना। चूना में अगर चाहे नहीं मिलाएंगे तो चूने का कोई पता नहीं कर सकता। तो पानी की बहुत बड़ी कीमत है मेरा भाई और बहनों। पानी की कीमत को समझिए, जितना उपयोग हो उतने उपयोग करिए, ज्यादा पानी को बहाइए मत, समझे।
आगे देखिए क्या गया है, हम कहेंगे आई टर्न ऑफ द टैप, मैं टैप को यानी कि जो कूप है नल का उसको बंद करता हूं। अगर मान लो उसको खोलना हो तो हम कहेंगे आई टर्न ऑन द टैप, मैं टैप को खोलता हूं। टैप को क्या करता हूं, खोलता हूं। यानी टोटी को मैं खोलता हूं, टोटी को बंद करता हूं। अंतर क्या है भैया, टर्न ऑफ करेंगे तो बंद हो जाएगा, टर्न ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। टर्न ऑन करेंगे तो खुल जाएगा और टर्न ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ में आया। और आगे कहा गया है, अब आप तैयार हो गए एकदम ड्रेस वगैरह पहन के पूजा पाठ करके चंदन वंदन लगा कर, देखो चंदन मैंने लगाया ना, दिख रहा है नहीं करूं, ये दिखाने के लिए नहीं लगाया, एक सनातनी होने के नाते मैंने चंदन लगाया है। और अगर आप अपने धर्म को मानते हैं तो अपने धर्म से प्यार करिए, हर एक धर्म का सम्मान करिए, चाहे जिस धर्म का वो व्यक्ति हो उसके धर्म का सम्मान करिए, और अपने धर्म को प्यार करिए। अपने माथे को कभी सोना ना रखिए, अपने माथे पर हमेशा तिलक लगाइए, तिलक जो होती है वो सनातन धर्म का निशानी होता है, और तिलक लगाने से माथा हमेशा ठंडा होता है। ऋषि मुनि हमेशा देखते होंगे कि अपने हाथों में यहाँ पर, माथे पे यहाँ पर कानों में यहाँ चंदन लगाते थे, क्यों, दिखाने के लिए नहीं। उसका एक तरीका होता था, उसका एक माध्यम होता था, उसका एक कारण होता था कि माथे पर चंदन लगाने से दिमाग हमेशा शीतलता प्रदान करता है, हमेशा ठंडा रहता है, दिमाग होती है हमेशा अच्छी ठंडा। कान में चंदन लगाने से मतलब बुरा नहीं सुनेंगे आप, गले में चंदन लगाने का मतलब क्या, गलत वर्ड नहीं बोलेंगे आप, समझे भैया। तो इसी तरीके से हर चीज का एक माध्यम होता है। आगे देखिए कहा गया है, आप कहिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मतलब सुबह का नमस्कार, दोपहर हो गई है तो कहिए गुड आफ्टरनून, शाम हो गई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग माने शाम हो गई है, और रात में सोने जा रहे हो तो गुड नाइट। अच्छा गुड नाइट कब तक बोलते हैं पता है, जब आप बिस्तर पर जाते हो, तो यानी बिस्तर मतलब सोने जा रहे हो, अगर कोई से बात कर रहे हो 7 बजा है 8 बजा है कुछ भी बज रहा है, आप उसको गुड नाइट बोल देंगे तो इसका मतलब वो जान जाएगा कि आप सोने जा रहे हो। तो गुड इवनिंग चलता है, पर गुड नाइट तभी बोल जाता है जब व्यक्ति सोने जा रहा हो। तो गुड मॉर्निंग बोलिए, गुड आफ्टरनून बोलिए, गुड इवनिंग बोलिए और गुड नाइट बोलिए। तो ये था आपका बच्चा आपके सामने क्या, पेज नंबर 3। अभी आपको स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, पहले आप इसको रिपीट करिए। आइए देखते हैं। आई बोल्ड डोर, मैं दरवाजे में कुंडी लगाता हूं। आई हैव स्टार्टेड बाथिंग, मैं नहाने शुरू कर दिया हूं। आई एम अप्लाइंग सोप ऑन माय बॉडी नाउ, अब मैं अपने शरीर पर साबुन को लगाता हूं। आई एम अप्लाइंग शैम्पू ऑन माय हेयर टुडे, आज मैं अपने बालों में शैम्पू लगाता हूं। इट इज गुड बॉडी का जो भी आपको पसंद हो लगाते हो, पूरा नहीं लगाएंगे, मेरा पढ़ाई का तरीका है, हालांकि सबको पसंद नहीं आता है मैं जानता हूं, लेकिन आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए भाई और बहनों। आइरिस ऑफ माय बॉडी एंड हेयर, अपने अपने बॉडी को, शरीर को और हेयर को धुलता हूं पानी से। आई हैव अ टॉवल, मेरे पास एक टॉवल है, मैं राइट हैंड में दाहिने हाथ में, एंड और इट्स कलर इज ब्लू, और इसका कलर से नीला, पिंक है तो पिंक, रेड है तो रेड, ब्लू है तो ब्लू, व्हाइट है तो व्हाइट, जो रंग आप बता देंगे। आगे कहा है भैया कि आई ड्राई माय बॉडी एंड विद दैट्स ऑल नाउ, अब मैं इस टॉवल से अपनी बॉडी को सुखाता हूं। आई टर्न ऑन द टैप, मैं टैप में क्या होता है, नल के बताया ना आपको कि उस नल की टोटी को मैं क्या करता हूं, बंद करता हूं। और अगर बोल रहा हूं तो आई टर्न ऑन द टैप, मैं टैप को खोलता हूं। गुड मॉर्निंग कह दो, गुड आफ्टरनून कह दो, गुड इवनिंग कह दो, गुड नाइट कह दो। तो ये था पेज नंबर 3। अब आइए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई और बहनों, डरना नहीं है और कूदना नहीं है, बेटा के आगे दिखे माउंटेन ड्यू। ये रहा लास्ट पैराग्राफ और लास्ट स्लाइड आपका, तो देखिए वीडियो को, फिर आगे कल वीडियो अपलोड होगी आपके लिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो आप देख पा रहे हैं अंतिम स्लाइड है, लिखा है अगर हमसे किसी से बात करना है हमको, हमें उसको बात करने के लिए सबसे पहले आप अपने अनुसार, अगर मान लीजिए आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो आप खुद से क्या कहिए आई चेक माय व्हाट्सएप, आई चेक माय व्हाट्सएप, मैं अपना व्हाट्सएप चेक कर लूं किसी का मैसेज तो नहीं है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो आप जानते हो। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग वगैरह, फैमिली वीडियो कॉलिंग हो जाती है, करवा चौथ की हमारी बहनें जो व्रत रहती हैं, सीमाओं पे हमारे जो जवान तैनात रहते हैं वो वीडियो कॉलिंग करके बात कर लेते हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, दूर दराज तकलीफें थी, हमारी बहनें बिना चेहरा देखे ही फोटो के माध्यम से व्रत को तोड़ती थी, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज हमारी बहनें अपने बॉर्डर पर अपने सिपाही जितने भी उनके पति हैं उन परमेश्वरों को मेरा जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद मेरे भाइयों और बहनों। आप सबकी वजह से आज मैं खड़ा होकर वीडियो को शूट कर रहा हूँ। आप सब अपने परिवार को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से देख पाते हैं, ये सारी चीजें व्हाट्सएप से हो पाती हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हो पाती हैं। तो अगर इसको इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो आप कहेंगे आई चेक माय व्हाट्सएप, मैं अपना व्हाट्सएप चेक करता हूँ। आई चेक माय फेसबुक, मैं अपना फेसबुक चेक करता हूँ। आई चेक माय इंस्टाग्राम, मैं अपना इंस्टाग्राम चेक करता हूँ। और भी आप जो यूज करते हैं आप बोल देंगे इसको बना के आई चेक माय, आई चेक माय, आई चेक माय, ठीक है। अब अगर किसी से बात करना है तो आप 4 वर्ड बोल सकते हो, उससे कह सकते हो हाउ आर यू, हाउ इज कैसे, आर माने हो, यू माने आप या तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। तो आप कहोगे हाउ आर यू, क्या कहोगे भैया
हाउ आर यू, आप उससे कहोगे हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, या उससे कह सकते हो हाउ आर यू डूइंग, तुम कैसे क्या कर रहे हो, तुम कैसे कर रहे हो, अर्थात कोई काम अगर कर रहा हो तो कैसे कर रहे हो, काम ठीक चलता, तो हमें कहते हैं ना भैया तो हर काम धुआं ठीक चलता, कोई दिक्कत तो नहीं ना, इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर यू डूइंग, तुम कैसे कर रहे हो, सब कुछ ठीक ठाक तो है, या उससे कह सकते हो व्हाट्स अप गाइस, हाय गाइस, होप करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। हम तो नदियां हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर चल जाए उधर रास्ता बन जाएगा, जिधर चल जाए उधर रास्ता बन जाएगा। आगे कहा गया बच्चा आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं, मैं क्या हूं, अच्छा, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं, व्हाट्स अबाउट यू, आपके बारे में क्या है, यानी अपना बताओ क्या हालचाल, अगर इस वर्ड को कोई बोल रहा है तो क्या कहेंगे व्हाट्स अबाउट यू, आपके बारे में क्या है, ट्रू, सही, सब कुछ ठीक है। अगर कोई कहा कोई बात बता रहा है वो बात ठीक है तो आप कहोगे ट्रू, ठीक है, यू आर राइट, यार तुम ठीक कर रहे हो, यू आर राइट, तुम ठीक कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, यू आर राइट, तुम ठीक कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके क्या है, ओके एक ऐसा वर्ड है, ओके ठीक है, दो चीजों में ओके बोल जाता है, कई भी तरीका होता है बोलने का, अगर आप कोई प्यार से ओके बोल रहे हो ओके, या आप तो उधर की तरह ओके, तो ये ओके बोलने का तरीका होता है। ओके में बहुत सारी चीज छिपी होती हैं, ऐसे आसानी से ओके नहीं बोलते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य करना हो वो सोच विचार करके ओके बोलना चाहिए, क्योंकि ओके वर्ड से किसी की जिंदगी बदल जाती है और किसी की जिंदगी बिगड़ जाती है, समझे बच्चा। तो कहा गया ओके, या कह सकते हैं ऑलराइट ठीक है, या आई सी मैं देखता हूं, कोई काम किसी ने कहा है इसको करना है तो फोन पे आई सी मैं देखता हूं, परेशान हो आई एम मैं हूं ना, इट इज मी मैं हूं, व्हाई आर यू दैट, क्यों दुखी हो, आई एम मैं हूं ना, आई सी मैं देखता हूं। या कोई बात आश्चर्य है, बहुत आश्चर्यचकित करने वाली है, बहुत आश्चर्य हो रहा है तो आप कह दीजिए रियली इज इट, क्या ऐसा है, अरे रियली इट इज, आप नीचे सर की वीडियो देख रहे हो, अरे रियली आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, रियली अरे आपने चैनल को लाइक कर दिया, अरे रियली आपने कमेंट किया मनीष सर आप अच्छे हैं, अरे मैं अच्छा नहीं हूं भैया, आप अच्छे हैं, क्योंकि मेरे अंदर जो अच्छाई के गुण है वो आपके देखने के नजरिए हैं, अगर आपके अंदर वो नजरिया है कि आप मेरे अंदर अच्छाइयाँ है, मेरे वीडियो के अंदर अच्छाइयाँ देख पा रहे हो, तो अच्छा मैं नहीं हूँ, अच्छे आप हैं मेरे भैया। तो कहा गया है रियली इट इज, अरे वास्तव में ये ऐसा है, ये कहिए वेल ठीक है, वेल डन बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेल डन बोलकर किसी के उत्साह को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आया इवन भी, अरे इसे भी करना है, अरे इवन तुम वहां जाओगे, इवन यू गो देयर, अरे तुम वहां जाओगे, तुम भी वहां जाओगे, या कह सकते हैं यस या I can drink this Sprite, I can drink this samosa, I can drink this banana, I can drink this water, I can drink this Sprite, I can eat this samosa, I can eat this food, etc yes। तो आप यस या दोनों बोल सकते हैं मेरे भाई बहन। तो ये था हमारा पेज नंबर 14। अब आगे स्लाइड करते हैं, अब आगे की प्रैक्टिस है, ध्यान समझिएगा, ये प्रैक्टिस के लिए वीडियो है। जैसे मान लीजिए आपने कहा मुझसे पंगा मत लो, तो इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं क्या, आपने कहा किसी से मुझसे पंगा मत लो, तो इसको कह सकते हैं डोंट मेस विद मी, मुझसे पंगा मत लो, मुझसे पंगा तुम्हारा भारी पड़ जाएगा, क्या पड़ जाएगा, भारी। तो कहेंगे मुझसे पंगा मत लो, कहो परेशान मत करो, डोंट एग्री, डोंट एनी, क्या कहेंगे डोंट एनी, या तुम अंदर कैसे आए, हाउ डिड यू गेट इन, मुझे घर जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो टू होम, या आपने कहा कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप मतलब आशा मत छोड़ो, या दूसरों की मत सुनो, डोंट लिसन टू अदर, अपनी प्रशंसा मत करो, डोंट प्राइज योरसेल्फ, अपनी प्रशंसा मत करो, मैं पूरा प्रयास करूंगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो ये था आपका स्लाइड नंबर 5वां, और आखिरी स्लाइड आपके सामने ये रहा। ध्यान से देखेंगे स्लाइड को, इसमें कुछ स्लाइड ऐसे हैं जिसकी स्क्रीनशॉट आप लीजिए, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। और देख सकते हैं आपके सामने है, ठीक है, हेलो हाउ आर यू, अरे तुम कैसे हो, व्हाट योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, नाइस टू मीट यू, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुमसे मिलकर क्या लगा, अच्छा। आप कह रहे हैं वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहां से हो। 5वें नंबर में हाउ ओल्ड आर यू, तुम कैसे हो, अगर किसी से पूछना है तुम कैसे हो, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने वर्ष के हो, तो कहेंगे हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने वर्ष के हो, तो कहेगा आई एम 16 ईयर ओल्ड, या आप कहना है इट इज 16 ईयर ओल्ड, या 16 वर्ष का है, या आई एम 16 ईयर ओल्ड, जितने वर्ष के आप हैं जोड़ देंगे, कह देंगे आई एम 15 इयर्स ओल्ड, आई एम 20 इयर्स ओल्ड। फिर आप कह सकते हैं कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो, एक्सक्यूज मी वार्डन, इधर देखिए ना वार्डन, यस प्लीज, हां प्लीज हां, कृपया करके इधर देखिए, नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद, आई एम सॉरी, मुझे माफ करिए। आई एम सॉरी वर्ड ऐसे होता है, देखिए चेहरे का इंप्रेशन भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ बोल दो,
चेहरे का एक्सप्रेशन। अब कोई मर गया वहां गया हो तो कह रहे हो सॉरी माफ कर दो, नहीं, चेहरे का एक्सप्रेशन और बोलने का तरीका दोनों मैच होना चाहिए, बात समझे। तो अब कहती है आई एम सॉरी, क्या कहती है आई एम सॉरी। हाउ इज द वेदर, कैसे मौसम है, मौसम कैसा है। इट इज सनी टुडे, आज तो सनी है। सनी टुडे मतलब क्या होता है, सूर्य निकला है, आज तो सूर्य निकला हुआ है। व्हाट टाइम, समय क्या हुआ है, हैव ए गुड डे, आपका दिन अच्छा हो। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। आई एम स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूं। आई वर्क एज ए टीचर, मैं एक अध्यापक के रूप में काम करता हूं। वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो। तो ये था भैया आपका स्लाइड नंबर 5, स्लाइड नंबर 5। ये आपका रहेगा 5 के बाद 6 नंबर, ये आपका रहेगा 4 नंबर, और इसके बाद आपका रहेगा 3rd नंबर। ये रहा आपका 2nd नंबर आपके सामने देखेंगे, और ये रहा आपका 1st नंबर, और ये रहा मेरे भाई आपका थंबनेल। तो इस वीडियो में आपने देखा बहुत प्यार से मैंने आपको आज फर्स्ट डे इंग्लिश स्पीकिंग सिखाई। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे भाई और बहनों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। और मैं मनीष श्रीवास्तव हिंदी और इंग्लिश का एक अध्यापक हूँ। मैं इंग्लिश और हिंदी 9, 10, 11, 12 के बच्चों को पढ़ाता हूँ। यदि जो कुछ भी आपको आवश्यकता पड़ेगा आप कमेंट करेंगे तो मैं उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।